चंचू। इसके पिताजी समझदार थे, इन्होंने सोचा कि अपने एक बेटे में ही 4 को निपटाओ, परिवार नियोजन की समस्या समाप्त। बहुत मन से रखा नाम, पैदा होते ही दिव्य कमल घोष चंचू। पर इसके पिताजी को लास्ट में मिला खाली चंचू, और चंचू यूं कहने के लिए भी चिंती भरनी पड़ी, तब जाके तो ये रोया। मैं चाहता हूं इस कम के अंदर कोटा की धरती से एक बालक आपके समाज का यहाँ पर उपस्थित है, जिसका नाम होता है दिव्य कमल घोष चंचू। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाकर आमंत्रित करो। अभी चालू को होने दो। बोलिए आदिनाथ भगवान की। अरे आज तो आदिनाथ जयंती है, ऐसे बोलो। बोलिए आदिनाथ भगवान की। अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने कौन आता है? अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने कौन आता है? किसी की बेबसी पर आंसू बहाने कौन आता है? अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने कौन आता है? किसी की बेबसी पर आंसू बहाने कौन आता है? और कुछ तो चमत्कार होगा मेरे भगवान आदिनाथ में, कुछ तो चमत्कार होगा मेरे भगवान आदिनाथ में। बिना मतलब के शीश झुकाने कौन आता है? बिना मतलब के शीश झुकाने कौन आता है? एक बार फिर से जयकार लगाएंगे, बोलिए भगवान आदिनाथ की जय। बात कंकड़ में विराजमान पंच परमेष्टि को शत नमन। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूं। सभा में बैठे हुए नामी गिरामी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। सभा में बैठी हुई लिपि पुती सजी संवरी बनी ठनी देवियों को मेरा सादर चरण स्पर्श, और मेरी तरह सिंगल रह जाने वालों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। सिंगल को समझते हो ना, जो पलंग के दोनों तरफ से उतर सके। मतलब तुम घबराना मत, मेरी भी हालत वही है कि किस्मत अपनी भी प्यारे कभी तो रंग लाएगी, किस्मत अपनी भी प्यारे कभी तो रंग लाएगी, लगे रहो किनारे से कभी तो लहर आएगी। वैसे कुंवारों के अपने अलग मजे होते हैं। कल एक भाई साहब मिले, उन्होंने पूछा शादी वादी हुई क्या? मैंने कहा अरे अरे हम तो खानदानी कुंवार हैं, हमारे तो पापा भी कुंवार थे और बच्चे भी कुंवार हैं। अभी मैं जब जहां पे आया तो आदरणीय बलवंत जी बल्लू मुझे मिले, रास्ते पे से इन्होंने चलते चलते कुछ उठाया और हाथ पोंछ लिए। मैंने कहा अंकल क्या हुआ? बोले यार कुछ नहीं चंचू यार ऐसे ही। मैंने कहा अरे बताओ तो हुआ क्या? बोले कुछ नहीं यार चंचू ऐसे। मैंने कहा आपने कुछ उठाया और हाथ पोंछ लिए, कुछ तो हुआ होगा। बोले कुछ नहीं यार, ये उदयपुर के लिए थूकते ही ऐसा है कि 5 का सिक्का लगता है। अच्छा मैं बहुत ट्रेंड हूं बचपन से, अपने बहाने 1 नंबर चलते हैं। जब मैं स्कूल में था, छोटा छोटा अभी अभी निकला ही हूं वैसे, जब मैं छोटा था स्कूल में, तब मुझसे एक दिन मैंने सर को पूछा कि सर मैंने छुट्टी चाहिए। सर ने कहा कोई अच्छा वैलिड रीजन लेके आओ। मैंने कहा ठीक है वैलिड रीजन लेके आता हूं। मैं गया सर के पास, मैंने कहा सर मेरे पिताजी शांत हो गए, मुझे छुट्टी चाहिए। सर घबरा के बोले कैसी बात करता है ये लड़का? बोले चलो ठीक है। फिर बोलते कि फिर थोड़े दिन बाद फिर छुट्टी चाहिए थी। फिर मैंने बोला कि सर मेरी माताजी शांत हो गई, मुझे छुट्टी चाहिए। सर ने कहा तो बहुत बदमाश है, चलो ठीक है पर तेरे साथ बहुत बुरा हुआ यार। फिर थोड़े दिन बाद फिर पूछा कि यार चंचू क्या हुआ? मैंने कहा सर मेरे पिताजी शांत हो गए, छुट्टी चाहिए। बोलते अभी तो थोड़े दिन पहले हुए थे। फिर मैंने कहा सर मेरी माताजी शांत हो गई, मुझे छुट्टी चाहिए। सर बोलते इधर आ बेटा चंचू, पहले बता तेरे मम्मी पापा कितने हैं? मैंने कहा सर वो बात ऐसी है कि मम्मी पापा तो एक ही हैं, पर पापा मरते तो मम्मी दूसरी शादी कर लेती, मम्मी मरती तो पापा दूसरी शादी। खैर ये बातें मैं रात भर कर सकता हूं। यहां पर हर एक कवि जो भी आदरणीय बलवंत जी बल्लू ने यहां पर आमंत्रित किए हैं, वो हर एक पूरा एक शो उनके नाम पर होता है। आप एक बार इस टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सबसे पहले मां शारदा के चरणों में नमन करना चाहता हूं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी मेरा साथ देंगे। कि शारदे तू ज्ञान की गंगा है और यमुना है, तू ही तो कला का महासागर मेरी माँ तू है। कि शारदे तू ज्ञान की गंगा है और यमुना है,
तू ही तो कला का महासागर मेरी मात है। हाथ में तू वीणा ले हंस पे विराजी माता, शास्त्रों और पुराणों का भंडार तेरे साथ है। कि तेरी दिव्य छवि देख मन मेरा विभोर हुआ, कल्पना से कविता तक बस तेरा ही साथ है। तेरी दिव्य छवि देख मन मेरा विभोर हुआ, कल्पना से कविता तक बस तेरा ही साथ है। और आह्वान करूं मैं तेरा कंठ में तू आजा माता, यही तेरा चंचू तो झुकाता तुझे माथ है। आह्वान करूं मैं तेरा कंठ में तू आजा माता, यही तेरा चंचू तो झुकाता तुझे माथ है। और हम सभी यहाँ पर एकत्रित तो हो गए भगवान आदिनाथ की जयंती मनाने के लिए, लेकिन हम चाहते क्या है हमसे कि आओ प्रभु आदिनाथ रहो मेरे नयनों में और मेरे मार्ग को प्रशस्त कर दीजिए। कि आओ प्रभु आदिनाथ रहो मेरे नयनों में और मेरे मार्ग को प्रशस्त कर दीजिए। भक्त तो हूँ छोटा किंतु भावना नहीं है छोटी, मेरा अंधकार अज्ञान हर लीजिए। मुझको भी दिखलाओ नाथ मार्ग मुक्ति का, आपकी ही राह चलूं ऐसा वर दीजिए। मुझको भी दिखलाओ नाथ मार्ग मुक्ति का, आपकी ही राह चलूं ऐसा वर दीजिए। और कामना है मात्र प्रभु आप जैसा बनने की, मेरी कामना को नाथ पूर्ण कर दीजिए। कामना है मात्र प्रभु आप जैसा बनने की, मेरी कामना को नाथ पूर्ण कर दीजिए। आप सभी चाहते होंगे और हम सभी चाहते हैं कि महावीर भगवान को धरती पर आना चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन चाहता है, एक बार मुझे तालियां बजा के बताएं कि महावीर भगवान को धरती पर आना चाहिए। बस बस समझ गया मैं। लेकिन मैं महावीर भगवान से कहना चाहता हूं कि आपको इस धरती पर आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये धरती आपके लायक नहीं बची है। तब कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि महावीर इस धरती पर मत आना, महावीर इस धरती पर मत आना, यहां मानवता रोती है। महावीर इस धरती पर मत आना, यहां मानवता रोती है। और यहां त्रिशला जैसी माताएं नहीं अब पूतना पैदा होती है। यहां त्रिशला जैसी माताएं नहीं अब पूतना पैदा होती है। और तुम्हें आहार के लिए यहां चंदनबाला नहीं मिलेगी। अब तुम्हें आहार के लिए यहां पर चंदनबाला नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां तो बस देवदास की याद में चंद्रमुखी रोती है, क्योंकि यहां बस देवदास की याद में चंद्रमुखी रोती है। हम सभी जब बाजारों में निकलते हैं, हमने देखा होगा कि हमारे प्रतिष्ठानों के नाम कैसे हो गए। आप सभी ने देखे होंगे हमारे प्रतिष्ठानों के नाम हो गए हैं महावीर वस्त्र भंडार, जैन टेक्सटाइल, जैन भोजनालय, विद्यासागर सिल्क। जिन महावीर भगवान ने पूरी जिंदगी एक कपड़े का परिग्रह नहीं रखा, हम उन पे पूरा का पूरा वस्त्र भंडार खुलवा देते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको लगे कि आपके मन की बात कही है, तो अंतिम पंक्ति पर आप सभी का समर्थन चाहूंगा कि एक कोरा धागा भी ना जिसके बदन पे था, उसके नाम पर वस्त्रालय खुलवाते हो। कि एक कोरा धागा, अंतिम पंक्ति आप सभी के हवाले करना चाहता हूं। आप सभी मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं आपको वो सुनाऊंगा जो मैं दिल से यहां पर सुनाने आया हूं। कि आओ कि एक कोरा धागा बिना जिसके बदन पे था, उसके नाम पर वस्त्रालय खुलवाते हो। हिंसा से सने हाथ हथियार रख साथ, जियो और जीने दो के नारे लगवाते हो। हिंसा से सने हाथ हथियार रख साथ, जियो और जीने दो के नारे लगवाते हो। और करते हो बदनाम धर्म को खुलेआम, और धर्मात्मा तुम खुद को बताते हो। करते हो बदनाम धर्म को खुलेआम, और धर्मात्मा तुम खुद को बताते हो। और जैन भोजनालय सारी रात खुलवाते तुम, क्यों जैनी हो के जैन धर्म को लजाते हो। जैन भोजनालय सारी रात खुलवाते तुम, क्यों जैनी हो के जैन धर्म को लजाते हो। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चों से अपने बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते। जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से पूछा गया कि आचार्य श्री ये बताइए कि अगर हमारे माता पिता का वृद्धाश्रम में स्वर्गवास हो जाए तो हमें कितने दिन का सूतक लगेगा। तब आचार्य श्री ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुमको तो सूतक उसी दिन लग गया था जिस दिन तुमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा। तब कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी जवानी में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं, उनके बुढ़ापे में उनके साथ क्या होता है। कि पुत्र को रतन के समान मानती है माता, पुत्र निर्माण में पिता भी टूट जाते हैं। कि पुत्र को रतन के समान मानती है माता,
पुत्र निर्माण में पिता भी टूट जाते हैं। और माटी के घरौंदे हो या महल सुनहरे हो, नेह के बिना मगर फूट फूट जाते हैं। माटी के घरौंदे हो या महल सुनहरे हो, नेह के बिना मगर फूट फूट जाते हैं। किंतु माता पिता को जो घर पे न रख सके, ऐसे पापियों से भगवान रूठ जाते हैं। किंतु माता पिता को जो घर में न रख सके, ऐसे पापियों से भगवान रूठ जाते हैं। और रोटी देना पाया जो माँ बाप को जवान होके, बुढ़ापे में उसके निवाले छूट जाते हैं। रोटी देना पाया जो माँ बाप को जवान होके, बुढ़ापे में उसके निवाले छूट जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्त्री हमारे लिए क्या है। महिला अगर मां के समान है तो वो एक ममता और दुलार का प्रतीक है, बहन के समान है तो स्नेह का प्रतीक है। लेकिन कुछ नारियां जो नारी पद को बदनाम कर देती है, उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं जिन्होंने धर्म को ही धंधा बना दिया है, लाल साड़ी वाली, आप तो उदयपुर के लोग बहुत समझदार। तब कहना चाहता हूं 3 पंक्तियां पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, कि पीड़ितों के दुख दर्द, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। कि पीड़ितों के दुख दर्द समझे जो जीवन में, मां टेरेसा जैसी करुणाई बन जाती है। कि पीड़ितों के दुख दर्द समझे जो जीवन में, मां टेरेसा जैसी करुणाई बन जाती है। और देश के लिए जो कल्पना भरे उड़ान, तो वो शौर्य की अदम्य परछाई बन जाती है। देश के लिए जो कल्पना भरे उड़ान, तो वो शौर्य की अदम्य परछाई बन जाती है। और राष्ट्रहित में जो कुर्बान करे पुत्र को ही, ऐसी मां महान पन्नाधाय बन जाती है। राष्ट्रहित में जो कुर्बान करे पुत्र को ही, ऐसी मां महान पन्नाधाय बन जाती है। पर धर्म को ही धंधा बनाने की जो ठान ले, तो लाल साड़ी वाली राधे माई बन जाती है। धर्म को ही धंधा बनाने की जो ठान ले, तो लाल साड़ी वाली राधे माई बन जाती है। आप सभी जानते होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले एक घटना घटी दिल्ली में, दामिनी हत्याकांड। तब मैं कहना चाहता हूं कि जो कुकृत्य वहां पर हुआ, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, एक अनुरोध, एक सूचना है, कार हटानी है जिसका नंबर है 827CE 2603। कृपया वो हो तो वहां कार की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कृपया जाकर के हटा लें। हाँ, अभी जब एक मैंने मैसेज पढ़ा, एक रात को एक लड़की सुनसान सड़क पर खड़ी हुई थी, रात के 2 बजे हुए थे, वहां पर कोई बस उसके लिए रुकने नहीं थी। तब उसने एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, मोटरसाइकिल वाला रुका, उसने कहा कि भैया मुझे घर पे छोड़ दीजिए। तब उसने उसको घर पे छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न छूट गया। उस लड़के ने उस लड़की से पूछा कि बहन तुम ये बताओ कि तुमको ये कैसे पता लगा कि आज के जमाने में मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। तब उस लड़के ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि आपकी गाड़ी जब वहां से आ रही थी, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था जय जिनेन्द्र। तब मुझे लगा कि कोई जैन समाज का व्यक्ति है, मुझे सही सलामत घर पर छोड़ सकता। तब कहना चाहता हूं कि लूटने को दुनिया में लुटेरों की भीड़ लगी, किंतु आप लुटेरों का धर्म ना निभाइए। लूटने को दुनिया में लुटेरों की भीड़ लगी, किंतु आप लुटेरों का धर्म ना निभाइए। और सीता द्रौपदी जो मिल जाए राह चलते, तो रावण दुर्योधन का कर्म ना निभाइए। और दुखिया पड़ोसी हो या यतीम कोई, उसे अपना ही भाई जाने गले से लगाइए। और बन महावीर राम दुनिया के आओ काम, किंतु बन धोबी इल्जाम न लगाइए। बन महावीर राम दुनिया के आओ काम, किंतु बन धोबी इल्जाम न लगाइए। और अंत में, अगर आप सभी चाहते हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक बार उदयपुर में भी आए, एक बार राजस्थान का रुख करें, तो आप सभी मेरे साथ ये गीत गुनगुनाएंगे। और ये गीत बुलाएंगे, हम बुलाएंगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को उदयपुर में। कि हो गुणों के तुम भंडार, आप सभी मेरे साथ साथ गाएंगे। हो गुणों के तुम भंडार, हो जिन वाणी के सार। हो गुणों के तुम भंडार, हो जिन वाणी के सार। हो गुणों के तुम भंडार, हो जिन वाणी के सार। हो गुरु विद्यासागर जी तुमको वंदन बारंबार।
के तुम भंडार, हो जिन वाणी के सार, हो गुणों के तुम भंडार, हो जिन वाणी के सार। और कैसी चर्या है हमारे गुरुदेव की कि मुद्रा है निर्ग्रंथों की, राह चले अरिहंतों की, मुद्रा है निर्ग्रंथों की, राह चले अरिहंतों की। छलक रही है चर्या से, छलक रही है चर्या से, छाया सारे ग्रंथों की, छाया सारे ग्रंथों की। मुक्ति पथ पर बढ़ते जाते, मुक्ति पथ पर बढ़ते जाते, हो करके अभिकार रे, हो गुणों के तुम भंडार, हो जिन वाणी के सार, हो गुणों के तुम भंडार, हो जिन वाणी के सार। और हमने महावीर को नहीं देखा, लेकिन हमने गुरुदेव को देखा है। आप सभी मेरे साथ समर्थन करेंगे कि 5 महाव्रत पाल रहे, हिंसा पल पल टाल रहे, 5 महाव्रत पाल रहे, हिंसा पल पल टाल रहे। 5 समिति त्रैगुप्ती से, 5 समिति त्रैगुप्ती से, चेतन खूब संभाल रहे, चेतन खूब संभाल रहे। लगता फिर से हुआ धरा पे, लगता फिर से हुआ धरा पे, महावीर अवतार रे, लगता फिर से हुआ धरा पे, महावीर अवतार रे, हो गुणों के तुम भंडार, हो जिन वाणी के सार। और अंत में हम सब क्या चाहते हैं कि गुरुदेव आए एक बार उदयपुर में। जब से अजमेर से गए हैं तब से लौटकर देखा तक नहीं राजस्थान को। तब हम सभी चाहते हैं, जो भी चाहता है मेरे साथ दीजिएगा, जो भी चाहता है बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। कि आया ये शुभ दिवस अरे, हृदय सभी के हर्ष रहे। आप सभी मेरे साथ साथ गाएंगे कि आया ये शुभ दिवस अरे, हृदय सभी के हर्ष रहे। आया ये शुभ दिवस अरे, हृदय सभी के हर्ष रहे। भक्त आपके आए हैं, भक्त आपके आए हैं, चाहे आशीष तेरे, चाहे आशीष तेरे। आओ आओ गुरुवर आओ, आओ आओ गुरुवर आओ, आओ आओ गुरुवर आओ, उदयपुर में एक बार रे। आओ आओ गुरुवर आओ, उदयपुर में एक बार रे, हो गुणों के तुम भंडार, हो जिन। ये था इस कवि सम्मेलन का पहला बैट्समैन। अगर ढंग का लगाओ तो एक बार इस बालक को आशीर्वाद स्वरूप तालियां प्रदान करें। ये भाग्यशाली है, पलंग के दोनों तरफ उतर सकता है। तू चला जा विद्यासागर जी के पास, असल उद्धार तेरा वही है। देखिए